जैन साथियों, आज हम समझने वाले हैं अर्थशास्त्र के अंदर मिनी रत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां। ये किस प्रकार से ये कंपनियों को डिवाइड किया गया है, कौन से इनके पास दर्जे हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है, इनको अलग रखा गया है, इनको 3 विभाग में डिवाइड किया गया है। मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर उनको महारत्न कंपनियां क्यों नहीं कहा जाता है? कुछ विशेष कंपनियों को ही महारत्न कंपनियां कहा जाता है, कुछ स्पेशल कंपनियों को ही नवरत्न कंपनियां कहा जाता है। देखिए, जो भी रत्न कंपनियां होती हैं तो उनको क्या है, ये सरकार के अधीन पहले तो काम करती हैं। अगर ये जो कंपनियां हैं, इनको अगर एक पद की भी जरूरत है कि हमें कोई नया सीईओ या कोई नए वर्कर चाहिए, तो ये डायरेक्ट किसी को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनको पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तभी ये किसी सरकारी व्यक्ति को ले सकती हैं या किसी भी व्यक्ति को ये अफोर्ड कर सकती हैं, प्राइवेट को या सरकारी हो, तभी ये किसी व्यक्ति को ले सकती हैं। ठीक है। और लेकिन ये प्राइवेट जितनी भी सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उनको किसी के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होती है। उनको जिसको उन्हें मन है उनको उठा लिया, नहीं मन है उनको लात मार के निकाल दिया। तो ये होती है प्राइवेट और सरकारी चीजें। ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि महारत्न कंपनियां, जो नवरत्न कंपनियां, जितनी भी रत्न कंपनियां हैं, उनको रत्न कंपनियां बनने के लिए क्या क्या उसके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए, सबसे पहले, या और कौन कौन से उन्हें स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब ये महारत्न कंपनियां बनकर सामने आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी कंपनियां, जो जितनी भी रत्न कंपनियां हैं, वो रत्न कंपनियां कब कही जाती हैं। देखिए, जितनी भी रत्न कंपनियां हैं, उनको हम रत्न कंपनियां तब कहेंगे पहले जब तो उनके पास 51% से अधिक सरकार के पास उनकी हिस्सेदारी हो। ठीक है। और वो किस मंत्रालय के अधीन काम करनी चाहिए? भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्रालय के अधीन वो काम करती हो। ठीक है। किस डिपार्ट के अंदर काम करती हो? तो ये सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंदर ये काम करती हैं। तभी उनको हम कह सकते हैं कि ये रत्न कंपनियां हैं। ठीक है। अब बात आती है कि महारत्न कंपनियां होने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। देखिए, महारत्न कंपनी होने के लिए सबसे पहले तो उनके पास होना चाहिए कि नवरत्न कंपनी का वो पहले से दर्जा प्राप्त कर चुकी हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी, लगभग कोई समस्या आ गई, जैसे कोरोना लग गया था अभी, तो आपने काफी कंपनियां देखी होंगी बहुत जल्दी ग्रो कर गई, करोड़ों का मार्केट कैप करने लगी हैं, एक मतलब 24-24 घंटे में करोड़ों का मार्केट कैप कर रही हैं। तो वो भी कंपनियां नहीं, मतलब जो कंपनियां, वो कंपनियां हैं जो पहले से नवरत्न कंपनियां बन चुकी हैं, उन्हीं को हम महारत्न कंपनियां कहेंगे। ठीक है। महारत्न कंपनियों की हम पहले बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है कि वो सेबी के डायरेक्शन देती है, सेबी उसके अधीन वर्क करती हो। ऐसा नहीं है कि सेबी ने कहा कि आपको 52% की हिस्सेदारी सरकार के अंदर रखनी चाहिए, तो जो कंपनियां वो कहें नहीं मैं सिर्फ 51% की रखूंगा। नहीं, आपको अगर सेबी ने कहा कि 52% की हिस्सेदारी सरकार के अधीन रखो आप, तब आपको रखनी पड़ेगी 52% की हिस्सेदारी सरकार के अधीन। ठीक है। मतलब सेबी जो भी डायरेक्शन देगी, उस कंपनी को वो डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, महारत्न कंपनी बनने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं। देखिए, 3 साल में औसत कारोबार, उसका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। मतलब मान के चलिए 3 वर्ष में उसकी जो मार्केट कैप है, मतलब उसका टर्नओवर है, अगर 25,000 करोड़ है, तो वो महारत्न कंपनी बन सकती है। ठीक। या 3 साल के अंदर उसका निवल मूल्य 15,000 करोड़ हो, मतलब निवल मूल्य से ये मतलब है कि उसकी कंपनी की जो औसत वैल्यू है, उसे छोड़कर जो उसने प्रॉफिट कमाया है, वो उसमें उसका खुद का हो सकता है, और कंपनी जो 1 साल में उसने 3 साल में वर्क किया है, उससे भी कमाकर निवल मूल्य उसे कहते हैं। 15,000 करोड़ होने चाहिए। तीसरे नंबर पे शुद्ध मूल्य, शुद्ध लाभ, मतलब मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कोई ठेले वाला व्यक्ति है, जैसे कोई पानी पूरी बेचता है, तो उसने मान के चलिए 1,000 रुपये लगाई, 1,000 में उसने कुछ पापड़ी खरीदी या पानी बनाने के लिए उसे जो मटेरियल चाहिए उन्हें खरीदा, तो लगभग उसने 1,000 रुपये लगाए और शाम तक उसने 2,000 रुपये कमा लिए। तो जो उसने 1,000 रुपये बनाए अपने लगाए थे, उसे निकाल कर जो बचेगा वो लगभग 5,000 करोड़ उस कंपनी का होना चाहिए। 3 साल के अंदर उसने 5,000 करोड़ शुद्ध लाभ, जो उसका शुद्ध लाभ, जो इस व्यक्ति का शुद्ध लाभ था, वो 1,000 रुपये था, क्योंकि 1,000 की तो उसने
सामान खरीदा था, 1,000 रुपए उसने कमा लिए, तो वो कमाए भाई 1,000 रुपए, वो किसी कंपनी के अगर 5,000 करोड़ 3 साल के अंदर है तो वो महारत्न कंपनी का उसे दर्जा मिल जाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार। ऐसा नहीं हो कि कोई कंपनी सिर्फ भारत के अंदर ही काम कर रही है, कोई विदेश में काम नहीं कर रही, तो ऐसे भी उसे जो महारत्न कंपनी है उसका दर्जा नहीं मिलेगा। उसे पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व में उसे काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हर देश में, लेकिन काफी उसे देशों में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू मतलब देश के अंदर ही काम कर रही है फिर भी महारत्न कंपनियां का दर्जा उसे मिल गया है। ठीक। अब देखते हैं महारत्न कंपनियां कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। देखिए, सबसे पहले भेल हैवी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक, ये पहली कंपनी हो गई। जो पहली कंपनी है, ये जो महारत्न कंपनी बनी थी, ये पहली कंपनी बनी थी, तो हमें पहले याद ये रखना है कि ये पहली कंपनी है जो महारत्न कंपनी बनी थी। ठीक है। दूसरे नंबर पे बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरी होगी। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, जो कोल है, कोल इंडिया लिमिटेड हो गई एक। ठीक, इसी प्रकार से ये 11 कंपनी ये 2021 में बनी थी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, ये अब इन्हें हमें याद रखना, आईपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल और ये है पीजीसीआई। ठीक है, इन्हें सब हमें याद रखना। और जो हमें इम्पोर्टेंट है वो 3 कंपनियां हमको याद रखनी है। एक तो हमें लिखनी है ओएनजीसी याद, ओएनजीसी, एक सेल याद। इनको मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा था। देखिए इसको, क्योंकि ओएनजीसी इसलिए क्योंकि भी पहली महिला इनकी जो अध्यक्ष बनी है वो अलका मित्तल बनी है। अलका मित्तल। देखिए, जो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, जो मतलब पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो अलका मित्तल है। जो और इसकी जो सेल की अध्यक्ष है वो सोमा मंडल है। सोमा मंडल ये भी पहली अध्यक्ष है, सेल की पहली अध्यक्ष है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पहली अध्यक्ष है वो सोमा मंडल है, और जो ओएनजीसी की है वो अलका मित्तल है। तो हमें याद रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब देखते हैं ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी ये 11वें नंबर की, सबसे 11वें नंबर और लेटेस्ट है अभी, इसलिए इसे हमें याद रखना। ठीक है। 12वें नंबर की है ये आरआईसी, ये जो अभी है, ये से अभी फिलहाल में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो इसीलिए इसे भी हमें याद रखना है। और इसीलिए मैंने इस पूरे टॉपिक को कवर किया था इसमें। ठीक है। इसके बाद हम नवरत्न बताएंगे, फिर मिनी रत्न बताएंगे, जिस कारण से हमें ये महारत्न कंपनियों का पूरा स्ट्रेटजी है वो समझ में आएगी। ठीक है। अब देखिए आरआईसी को हम देखते हैं। आरआईसी ये किस प्रकार से, ये किस प्रकार का, ये कब इसको स्थापना हुई थी, कब इसका, ये किस प्रकार से ये काम करती है। देखिए इसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इसकी जो स्थापना है जो 1969 में हुई थी। ठीक है। ये बिजली वित्त पोषण और विकास में, ये बिजली मतलब ये बिजली से जो संबंधित काम होते हैं उससे ये काम करती है। और ये पहले वाली थी ये पावर फाइनेंस, वो फाइनेंस पर काम करती है, ये ग्लोबल में काम करती है, ये भी ग्लोबल काम करती है। ठीक है। अब देखते हैं हम नवरत्न कंपनियां। ठीक है। देखिए अब हम देखने वाले हैं नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां क्या है। देखिए जिस प्रकार से महारत्न कंपनियों के लिए इसके स्पेसिफिक रूल होते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होते हैं। और तो इनको हम किस प्रकार से नवरत्न कंपनियां बोल सकते हैं। देखिए इनको हम नवरत्न कंपनियां इस प्रकार से बोल सकते हैं कि देखिए पहली बार नवरत्न को इतिहास जानते हैं क्या है। देखिए नवरत्न कंपनियों को पहली बार 1997 में 9 कंपनियों को, 9 से मतलब क्या है, यहाँ से पता चलता है 9 मीन्स 9 कंपनियों के एक समूह के रूप में कहा था। ये भारत की 9 रत्न कंपनियां हैं, 9 कंपनियां थी जिनको 1997 में पहली बार कहा गया था कि ये नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है। अब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 है, हाल में 13 थी क्योंकि एक कंपनी वो महारत्न कंपनी बन चुकी है नवरत्न कंपनी से निकल कर, तो इसलिए 12 कंपनी बची हैं। नवरत्न कंपनी होने के लिए किसी कंपनी को
मिनी रत्न कंपनी फर्स्ट से उसे निकल कर नवरत्न कंपनी बनाया जाता है। ठीक है, इसको मापने के लिए, नवरत्न कंपनी को मापने के लिए 6 मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 साल का मार्केट कैप होता है, साधन लागत मूल, काफी इस प्रकार से 6 रूल होते हैं, मापदंड होती है। उस 6 मापदंडों को 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। उस 100 मार्क्स में से उसे 60 मार्क्स अगर आ रहे हैं या वो कंपनी का स्कोर हो रहा है, 60 मार्क्स उसके स्कोर हो रहा है, तो ही उसे हम नवरत्न कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिनी रत्न कंपनियां। देखिए, नवरत्न कंपनियों को हम जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। महारत्न कंपनियां जो होती हैं मैंने उसे बता दिया, आपको याद कर लेना। और जो नवरत्न कंपनियां होती हैं, जो महारत्न जब बन जाती हैं तब हमें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहली है मिनी रत्न नंबर फर्स्ट, दूसरी है मिनी रत्न नंबर सेकेंड। वर्तमान में कुल मिनी रत्न कंपनियां 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। पहले नंबर पे जो मिनी रत्न कंपनियां उसमें 62 कंपनियां हैं। दूसरे नंबर पे जो है उसमें 12 कंपनियां हैं। ठीक है, अब मिनी रत्न कंपनियां कौन सी कंपनियां होती हैं? देखिए, मिनी रत्न कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो 3 साल के अंदर 30 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर होता है, 3 साल के अंदर 30 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर होता है, वो मिनी रत्न कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, या जो लगातार 3 साल लाभ कमा रही हैं, लगातार लाभ कमा रही हैं, उनको मिनी रत्न कंपनियां कहेंगे। तो देखिए, महारत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों की झंझट मैंने इस वीडियो में खत्म कर दी है। आपको कतई टेंशन नहीं होगी कि कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियां हैं। सिर्फ हमको नवरत्न कंपनियां भी याद करने की जरूरत नहीं है और मिनी रत्न कंपनियां रहने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी कंपनियां हमको याद करनी है वो महारत्न कंपनी हमें याद करनी है, क्योंकि महारत्न कंपनियों में हमने 2 कंपनियां बता दी, एक सेल, एक ओएनजीसी, एक जो अभी हाल में बनी है RIC। ठीक है, उनको हमें याद करना, उनको हमें दिमाग में रखना है। और जो कंपनी बची है वो बाकी सब हमको वो पेपर वाला पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो वीडियो आपको आएगा वो तुरंत अभी मिल जाएगा आपको। किसका वीडियो मिलेगा, मतलब अभी मैंने टॉपिक नहीं रखा है। ठीक है, इसका जो टॉपिक था मैंने उसको एकदम डिटेल से कवर किया है। तब तक देखिए, जितना जल्दी हो सकता है मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।